तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक नई इजाद है। मैंने 2 इजाद करी हैं जिनके लिए मैं बड़ा प्राउड हूं। हालांकि वो हिंदुस्तान में पहले कहीं ना कहीं बनती हैं। जैसे एक मैंने पानी में तले हुए पकौड़ों की कड़ी इजाद करी है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो देख लीजिए, बड़े मज़े की रेसिपी है कि आप पानी में भी पकौड़े तल सकते हैं और उसकी कड़ी बना सकते हैं। एक दूसरी रेसिपी जो मैंने इजाद करी है बगैर आलू की फ्रेंच फ्राइज़, यानी कि बेसन की फ्रेंच फ्राइज़, जो तो मतलब उस कड़ी से भी आसान है। और देखिए दोनों में बेसन मेन है, यानी कि हमारे हीरो बेसन के साथ मैं हूं रणवीर ब्रार और मिलता हूं म्यूजिक के उस पार। अरे मैचिंग हो गई। Rolling and action. ऑल राइट, तो जी बेसन की फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमको चाहिए बेसन। ओके, बेसन, ये देखो जी, नाम भर की मिर्च, हल्दी और नमक। ठीक है जी। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना। बेकिंग पाउडर में भी बेकिंग सोडा होता है। दूसरी चीज़ कि हल्दी में अक्सर ऐसा होता है ना, ढोकला बनाया, ढोकला बोलते हैं, अरे ढोकला लाल हो गया, तो मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम आज सॉल्व कर देता हूँ। ये बेसिक हम लोग को हाई स्कूल में दिखाते थे बट हम लोग भूल जाते हैं। तो जो हल्दी है वो एक बेस आइडेंटिफायर है, यानी कि कभी भी अगर हल्दी इस्तेमाल करें तो हल्दी में बेकिंग सोडा ना डालें। अगर आपको पीला रंग चाहिए बेकिंग सोडे के साथ तो आप रंग डाल लें, हल्दी ना डालें, क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा हल्दी में डालते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये जो है रंग धीरे 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 हो जाएगा लाल। ठीक है जी। खास तौर अगर इसको गर्म करेंगे तो बिल्कुल ही लाल हो जाएगा। इसलिए ढोकले ढोकले में, पकौड़ों के बैटर में कभी भी हल्दी के साथ में सोडा नहीं डालना। ठीक है जी, वरना लाल हो जाएगा। क्या डालना है? या रंग डाल लीजिए, यहाँ पर सोडा मत डालिए। अब इसका बनाना है बैटर। बैटर यानी कि लिजाम। देखिए कभी भी बैटर बनाए ना बेसन का तो बेसन में लम्प्स होंगे। अगर आप पहले ही बैटर पतला कर देंगे तो उसके लम्प्स नहीं टूटेंगे। बैटर पहले मोटा बनाएं, ऐसे, ये देखिए, अगर मोटा बैटर बनाएंगे वहीं सारे के सारे लम्प्स टूट जाएंगे। टूट गए ना, अब इसे पतला कर लीजिए। पतले बैटर में लम्प्स तोड़ना मुश्किल होता है। ये देखिए, है एक भी लम्प नहीं है ना। पतले बैटर में लम्प तोड़ना मुश्किल होता है। ये सब चीज़ें इंसान धक्के खा खा के सीखता है। जब 1000-1500 आदमी के पकोड़े बनाने हों और बैटर में लंप हो जाए और फिर उस्ताद लपड़ मार के बोले कि चलो अब छानो सारा बैटर, उसके बाद आप अपने लेसन सीख लेते हो। अब वही लेसन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और हम आज जो भी हैं उन डंडों की वजह से ही हैं। अगर उन्होंने वो डंडे नहीं मारे होते तो आज मैं आपको यहाँ खड़ा होकर बता रहा होता कि पहले बेसन का बैटर थोड़ा गाढ़ा कर लो ताकि लम्प्स टूट जाएं। नहीं बता रहा था। थोड़ा तेल, तेल बहुत ज़रूरी है। कई बार नॉनस्टिक पैन जो है वो धोखा दे देता है, तब बैटर के अंदर का तेल बहुत काम आता है। और दूसरी चीज़, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेसन खुश्क होता है, या दाल है ना वो खुश्क होती है, तो इसलिए उसके अंदर तेल डालना बहुत ज़रूरी है, जायके के लिए भी, टेस्ट के लिए भी। और वो सारा तेल पी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, और ये हमारा उपटन तैयार। अब करना कुछ नहीं है, चेहरा धो के इसको चेहरे पे लगाना है, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा उपटन, और शाम को आप शादी पे बैठ सकते हैं। नहीं, मैंने कहा चेक करना पड़ता है ना, सब लोग, सबको याद तो रहना चाहिए कौन सा शो देख रहे हैं। पता लगा किसी का चैनल स्विच हो गया, ब्यूटी शो देखने लग गया कोई। क्या था वो? हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो। अच्छा, अब देखिए, वैसे तो फ्रेंच फ्राइज के साथ केचप जाता है ना, लेकिन अगर फ्रेंच फ्राइज देसी हैं तो केचप भी देसी होना चाहिए ना। तो आज हम बनाएंगे तड़का केचप। तड़का केचप बनाने के लिए हमको चाहिए तड़का और केचप। और तड़के के लिए हमको चाहिए हरी मिर्च, अदरक,
हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता और राई लेके आता हूँ। ये आ गई हमारी राई। ऑयल, पहले राई। नट्स एंड सीड्स सबसे पहले, नट्स, सीड्स एंड लेंटिल्स। और जैसे राई चटकेगी और ये गया। डन। अब गैस करो जी बंद और थोड़ा पानी मैंने इसलिए डाला है कि वो जो फ्लेवर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाए। अदरवाइज़ आपने तड़का लगाया, सीधा केचप डाल दिया, आप केचप को पका तो पाएंगे नहीं ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी पका हुआ है। तो ये सारे फ्लेवर्स जाएंगे कैसे केचप के अंदर? ये जाएंगे उस पानी और उस फैट के रास्ते। क्योंकि फ्लेवर जो है उसके दो ऑटो रिक्शा होते हैं। फ्लेवर की दो सवारी होती है, एक तो सवारी होती है फैट और दूसरी सवारी होती है वाटर। तो हमने दोनों सवारियां डाल दी हैं जी। अब हमने डाल दिया केचप। ये लो जी, ये बन गया तड़का केचप। ऐसे ही तड़का मेयोनेज़ भी बना सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है पहले, आई होप आपने देखा होगा। हाँ, वेजिटेबल नगेट्स के साथ। ये बेसिकली ऐसे चीला बनाते हैं ना, बस मोटा सा चीला बनाना है। मेरे को इसकी जो रेसिपी की सबसे बड़ी खूबी है वो यही लगती है। कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको लेना है फिर बेक करना है या भूनना है, कुछ नहीं है। पानी में डालना है, घोलना है, मोटा सा चीला बनाना है और गाना गाना है हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्राइड पोटैटोज में हम लोग बोलते हैं क्या है, पोटैटो में कार्ब्स है, सिर्फ कैलोरीज आप खा रहे हो फ्रेंच फ्राइज में। अगर बेसन के फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो तो आप प्रोटीन खा रहे हो, क्योंकि बेसन इज लेंटिल्स, चना दाल इज प्रोटीन। अब इसमें जिस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि बैटर को रेस्ट करें, बैटर के अंदर से हवा निकलने दें। एयर बबल्स जो हैं वो मिनिमम चाहिए या नहीं चाहिए इसके अंदर। दूसरा, इसको तेज़ पैन के ऊपर बिल्कुल ना डालें। पैन हैज़ टू बी स्लो, बिल्कुल मध्यम चालू होना चाहिए पैन, बिकॉज अगर पैन तेज़ होगा तो एकदम से बैटर उठेगा तो बीच में एयर बबल्स पॉकेट्स आ जाएंगे, एयर पॉकेट्स आ जाएंगे। एयर पॉकेट्स नहीं चाहिए आपको बिल्कुल स्मूथ, चिकना, एक ही टेक्सचर वाला चीला चाहिए। अगर तेज़ होगा तो फिर वो रोटी की तरह फूल जाएगा, वो नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये लिया और ये पलट दिया। अभी ये जो है आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अंदर इसकी एयर बबल नहीं है, देखिए, है ना। ये रोटला बना लेना जी, ठीक है, और इसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अपनी गर्मी में अभी भी पक रहा है, ये डिस्टर्ब नहीं करना इसको, ठीक है ना, डिस्टर्ब नहीं करना। रोटला साहब आराम कर रहे हैं। तो जी अब इसकी काटनी है फ्रेंच फ्राइज। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अंदर का बेसन जब आप निकालेंगे तो हल्का सा कच्चा होगा और सेट नहीं हुआ होगा। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो बेसन जो है वो पूरा आपकी नाइफ़ को लेगा। ये देखिए, अब ये नाइफ़ लगभग क्लीन है ना, थोड़ा सा बेसन लगा हुआ है, बट दैट्स बिकॉज वी हैव टू फ्राई इट, सो वो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कच्चा होगा बेसन तो बराबर से कटेगा नहीं है, यानी कि आप बनाने जाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ और बन जाएंगे पकोड़े, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, प्रॉपरली बताया था, डिटेल में बताया था। ये दुनिया गवाह है, ये वीडियो गवाह है। हाय हाय रणवीर चुप कर जा, कितना बोलता है तू। ये अब बस, ये लो जी। कभी आप समझ रहे हैं मैंने सोडा क्यों नहीं डाला?
अगर आप सोडा डालते तो ऐसा टेक्सचर आता, पूरा जाला जाला हो जाता वो। और हमको जाला जाला नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था हमको? ऐसा एकदम फ्रेंच फ्राइज जैसा सॉलिड टेक्सचर। सही है ना? बस फ्राई करना है, हो गया। थैंक यू वेरी मच। बताओ क्या? ओके। ये देखिए, इसमें समझना क्या ज़रूरी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेसन अंदर से कच्चा है? और कच्चा ही चाहिए। ये पपड़ी जो है, इसकी स्किन जो हमने चीले के साथ बनाई है, ये स्किन इसकी छूटनी नहीं चाहिए, बुलबुले नहीं आने चाहिए, इसमें जुड़ी हुई है, वरना तेल में डालेंगे तो स्किन जो है वो रोटी की तरफ फूल जाएगी, वो नहीं चाहिए हमको। तीसरी चीज़, अगर आप चाहें तो इस पूरे के पूरे को स्टीम कर सकते हैं, बट बहुत झंझट वाला काम है, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट एंड ईजी मेथड बताया है। अभी जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये देखिए, इसमें डिफेक्ट आ गया है, ये स्किन जो है इसकी फूल गई है। क्यों? क्योंकि तवा जो था वहाँ से ज़्यादा गर्म था। तवा एक टेम्परेचर का होना चाहिए, तवा लो पे होना चाहिए, वरना ये हो सकता है, देखिए एयर बबल्स की वजह से गड्ढे आ सकते हैं। देखो जी, अब हो रही है हमारी फ्रेंच फ्राइज फ्राई। अब इसको बड़ा छोटा मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना जी? ये रणवीर बरार साइज ऑफ फिंगर फ्राइज है, आप इसको अपना साइज ऑफ फिंगर फ्राइज कर सकते हो जी। आह, क्या खुशबू है जी। ओए होए होए। अभी देखो, ये इस स्टेज में कौन कहेगा कि ये बेसन है? कोई कहेगा? जो कहेगा उसको मेरे से मिला देना, मैं उसको बता दूंगा कि ये बेसन ही है। एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट इट इज इट्स ईजी। मतलब चाहते तो इसको स्टीम कर लेते, चाहते तो इसको हम और कॉम्प्लिकेट करके पका लेते, भून भून के फिर सेट कर लेते, लेकिन ये जो है ये शॉर्टकट है। फटाफट से पतला सा बैटर बनाया, उसको 10 मिनट रेस्ट किया, पैन पे डाला, सेक लिया, काट दिया, फ्राई कर दिया। क्विक एंड इजी। कुल मिला के हर एक चीज़ को अगर आप स्पीड में बनाएंगे तो 20 मिनट में आपकी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो जाएंगी जी। मठरी भी बोल सकते हैं, बेसन की मठरी। ट्रैवल करना है, आम तौर पर फ्रेंच फ्राइज के साथ आप ट्रैवल नहीं कर सकते ना, इसको आप डब्बे में डालिए और लेके चले जाइए। अगर अच्छे से फ्राई हो रखी है धीमी आंच पे, प्यार मोहब्बत के साथ, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसकी 15 दिन की तो मेरी गारंटी है, 15 दिन की। थोड़ी हींग डाल लीजिएगा अगर आप सफ़र कर रहे हैं। हींग और बेसन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, प्लस पेट के लिए भी अच्छी है। ये कलर आ गया। अब इससे ज़्यादा तेल में नहीं पकाना है इसको, बाकी बाहर निकालेंगे तो रंग आता रहेगा। ये लो जी, क्रिप्सी करारी, मठरी मुठरी, फ्रेंच फ्राइज सारे फेल हैं इसके आगे। एंड लाइक आई सेड, बाकी रंग जो है यूँ पड़े पड़े आ जाएगा। बेसन है, बेसन पे रंग आता रहता है गर्मी से। नाइस, आई लव दिस। पतला कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना मोटा ही रखना है इसको। तोड़ के देखें एक, आपको आइडिया लग जाएगा अंदर से कितनी क्रिप्सी करारी है ये। 1 2, ये देखिए, देख रहे हैं, एकदम क्रिप्सी करारी। ओहो, वो कहना कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज हमेशा क्रिप्सी करारी रहेगी जी। यानी कि अगर फ्रेंच फ्राइज क्रिप्सी करारी नहीं हो रही तो गलती फ्रेंच फ्राइज की नहीं है, गलती आपकी है। थोड़ा और फ्राई कर लीजिए उसको। हमारा ईंटों का कारखाना रेडी है। अब ये तड़का केचप और मेरा प्रिय मित्र टमाटर। नहीं, ऐसे हम दोस्ती नहीं चेंज करते कि आज लाल कलर का माहौल है तो टमाटर, धनिया आएगा। ऐसे कैसे बात पूरी हो जाएगी? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इसको जैसे ही फ्राई करके निकाला ना, गरम गरम थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा अमचूर उसमें टॉस कर दिए। देखिए, ओए होए, क्या कमाल का टेस्ट। दूसरा, मेयोनेज़ प्लस अचार, वो लीजिए, मिक्स करिए, और उसके बाद शर्त लगा के कह रहा हूँ कि आप फ्रेंच फ्राइज खाना छोड़ देंगे, प्रॉमिस। उससे पहले ये शर्त लगानी पड़ेगी ना कि आप बनाएंगे, तो बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो फिर शर्तिया आप फ्रेंच फ्राइज के मित्र नहीं रहेंगे। और ये भी शर्त लगानी पड़ेगी कि आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। थैंक यू।
डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।